Yes, ma'am. Sorry. Yes, yes, ma'am. No, sorry. It's part of our online world. Yeah. You, Yeah. you may Okay. continue, yeah, please. सो हम कैसे लिखा गया, क्या लिखा गया, इस बात से थोड़ा निकल आते हैं। सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि पूरे महाभारत में जो हमें मिलते हैं वो 1 लाख श्लोक मिलते हैं, जो कि असल में 1 लाख नहीं थे, वो 60 लाख श्लोक थे। और 60 लाख में 30 लाख श्लोक ब्रह्मलोक के लिए हैं, यानी देवताओं को दिए गए। और उसके बाद 14 लाख श्लोक गंधर्वों को दिए गए। 1 लाख हमारे पास आते हैं यक्ष, गंधर्व और देवताओं के पास से होते हुए 1 लाख मनुष्य के पास आते हैं। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि हमको क्यों खाली 1 लाख दिए गए, ईश्वर को 15 लाख और यक्ष को और देवलोक को, गंधर्वों को 14 लाख, 15 लाख। तो एक गांव में, एक छोटा सा गांव हो और आप उसमें 200 कॉलेजेस बना दें, तो क्या उस गांव के लिए जरूरत है 200 कॉलेज की? एक पूरे राज्य में तो जरूरत हो सकती है। तो मनुष्य लोक इतना बड़ा नहीं है कि मनुष्य लोक को बाकी भी जितने श्लोक थे उन सब की जरूरत हो। हम जितना है उतना हमारे लिए बहुत है, और वो 1 लाख श्लोक भी हम समझ नहीं पाए हैं। इसलिए आज मैं સૌથી પહેલા હું ટોપિક ઉપર જ આવું છું ડાયરેક્ટલી કે વોટ કેન વી લર્ન ફ્રોમ મહાભારત। सो द पहली वस्तु जो આપણે શીખી શકીએ એ છે कि जो सामने दिखता है सिर्फ उतना ही सच नहीं होता, क्योंकि हम देखते किस दृष्टि से है ये हमें नहीं पता। हमारे अंदर और बाहर ग्रो करने के अलग अलग पैमाने होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर सिर्फ उतना ही है जितना हमें दिखता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड तक जा सकता है। एक है भूताकाश और एक है चिदाकाश। भूताकाश वो जो पंच महाभूत से बना है, जिनसे हम इस शरीर से काम कर सकते हैं। लेकिन जो चिदाकाश है उससे वो सब ऑकल्ट साइंसेज आती हैं, जैसे रेकी हो गई, या दूसरे को अपने ऑरा से टच करना हो गया, या टेलीपैथी हो गई। ये जो अनएक्सप्लेन्ड साइंसेज हैं ये चिदाकाश का भाग है। तो भूताकाश वो जो शरीर कर सकता है, और चिदाकाश वो जैसे द्रौपदी ने मनन किया और कृष्ण आ गए। अब आज के बालक पूछते हैं, कई बार युवा पूछते हैं ये कैसे संभव है। लेकिन जब हम इस शरीर की प्रक्रियाओं को जानेंगे, इसके पूरे एक पेरिफेरी को जानेंगे, तो हम अपने आप उसे लॉजिक समझने लगेंगे उसके पीछे। तो हमारा 2 तरह का करण है, करण यानी टूल है। एक अंतःकरण और एक बाह्यकरण। बाह्यकरण वो जो बाहर की दृष्टि से दिखता है, और क्योंकि हमारी दृष्टि सिर्फ उतनी ही ग्रूम हुई है, हमारी संस्कृतियों ने जहां तक उसको ग्रूम किया तो हम उतना ही समझते हैं। लेकिन अंतःकरण बहुत बड़ा है, और इसीलिए जब अंतःकरण की हम शुद्धि करते हैं, उसको परिष्कृत करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, तो ही हम बाह्य का जो अपना संसार है उसको बड़ा करते हैं। यही ऋषियों और मुनियों और ज्ञानियों का पूरा रोल आता है, क्योंकि वो अंतःकरण को अपनी समाधि से, साधना से, तप से, तपस्या से लगातार प्यूरिफाई करते हैं, अपने ज्ञान से आगे बढ़ाते हैं। तो पहली वस्तु तो ये कि जो हम बाह्य देख रहे हैं वही समूचा नहीं है। जो कुछ बाहर से दिखता है सिर्फ वही पूरा नहीं है। अब कुछ प्रश्नों के साथ हम क्या सीख सकते हैं, मैं उस पर आती हूँ। एक बहुत बड़ा प्रश्न कुंती पर लगा, पांडवों पर भी लगा, कि ये पांडु पुत्र कैसे कहे गए। ये तो अलग अलग देवताओं से माता कुंती ने वरदान प्राप्त किए और उनके पुत्र हैं। हम कई बार अपनी साइंसेस को सिर्फ वेस्टर्न आई से टेस्ट करते हैं, और वेस्टर्न आई सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानती है। प्रत्यक्ष यानी what can be seen, what is heard, what is spoken, what can be touched and what can be smelt, यानी 5 तत्वों से जो कुछ जांचा जा सके वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन हमारी साइंसेस, हमारे यहाँ न्याय संहिता में भी कहा, महाभारत में भी कहा, तर्क में भी कहा कि सिर्फ प्रत्यक्ष ही प्रमाण नहीं होते।
8 तरह के प्रमाण हैं। उन 8 तरह के प्रमाणों में संभव भी एक प्रमाण है, शब्द भी एक प्रमाण है, अनुमान भी एक प्रमाण है, ऐतिह्य भी एक प्रमाण है। ये सब प्रमाण है, these are all proofs. So what can be seen and touched and heard, they are not limited to those testing tools. The testing tools have to get enlarged, और बड़े होने पड़ेंगे, तभी हम समझ पाएंगे। पूरे ब्रह्मांड में कुंती में सिर्फ इतना तेज था कि वो देवताओं की ऊर्जा अपने अंदर ले सकें। अब देवता क्या है, क्योंकि ये तो प्लैनेट्स थे, सूर्य है या और भी जिन ग्रहों से माता कुंती ने बच्चों को जन्म दिया, वो एक इंटेलिजेंस है, उनमें चेतना है, उनमें कॉन्शियंस है। और इसीलिए हम हर जीवित को बीइंग कहते हैं, बॉडी नहीं कहते। ह्यूमन को भी बीइंग कहते हैं, एक चेतना का संचार है। ये चेतना जिसकी जितनी ऊर्जा है उसमें उतनी ज्यादा होती है, और जिसमें जो तत्व ज्यादा है वो तत्व की ऊर्जा उसमें ज्यादा होती है। इसीलिए इंद्र एक प्रकार की ऊर्जा देते हैं, अग्नि दूसरी प्रकार की ऊर्जा देते हैं, सूर्य तीसरी प्रकार की, वायु अलग, धरती अलग। और इसीलिए सारे जितने भी जन्म हैं वो जरूरी नहीं है कि बायोलॉजिकल हो। धरती है, धरती पे जन्म होगा तो योनि जनित होगा, बायोलॉजिकल होगा, शरीर से होगा, क्योंकि धरती पे जिसने भी जन्म लिया उसमें 5 महाभूतों का मिश्रण है। लेकिन वायु से किसी ने जन्म लिया, जब हम वायु पुत्र कहते हैं, तो वो जरूरी नहीं उसी तरह का जन्म का सिद्धांत हो, उसी तरह शरीर का बायोलॉजिकल सिस्टम हो। किसी ने अग्नि से जन्म लिया, हम कहते हैं द्रौपदी अग्निपुत्री है, यज्ञ सेनी है। किसी ने सूर्य पुत्र बने कर्ण। ये हर तरह की चेतना, जिस तरह की चेतना हमारे शरीर में जाती है, हमारा जन्म उसी तरह से संभव है। तो ये बात महाभारत में कब की बता दी गई है, हम डिकोड नहीं कर पाते। हम अभी तक सिर्फ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तक आए हैं, हम टेस्ट ट्यूब बेबीज तक आए हैं, हम सरोगेसी तक आए हैं, लेकिन वो सब अभी भी धरती से ही रिलेटेड है। और ग्रहों के साथ कैसे मिलकर जन्म संभव है, हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे, जो महाभारत बड़ी आसानी से बताता है कि अगर द ग्रास्पिंग बॉडी हैज द पावर एंड स्ट्रेंथ, अगर ग्रास्पिंग बॉडी में वो स्ट्रेंथ है तो हम दूसरे ग्रहों की ऊर्जा भी अपने अंदर ले सकते हैं। और यही कुंती ने, क्योंकि मात्र कुंती में इतनी ऊर्जा थी, उन्होंने ऋषि दुर्वासा की इतनी सेवा की, क्योंकि दुर्वासा सबसे ज्यादा कठिन ऋषि माने जाते हैं। उनकी सेवा करने में उनकी जो ऊर्जा आई, उस ऊर्जा से उन्हें इतनी शक्ति मिली कि वो दूसरे ग्रहों की शक्ति भी, चेतना भी अपने अंदर ले सकती थी। इसलिए उन्हें वरदान मिला कि आप सिर्फ धरती से जन्म हुए पांडु से ही नहीं, बल्कि और भी उच्च ग्रहों से आप आगे की प्रोजेनी बना सकती हैं, अपना वंश चला सकती हैं। तो ये इसलिए मैं उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण मैं अभी आप लोग को देने वाली हूँ जो साइंस टेस्ट करता है। पानी से आज हम देख रहे हैं कि पानी से बिजली बन रही है या हवा से बिजली बन रही है। ये अलग अलग तत्वों से लाइफ को लाने की कोशिशें हैं, बट महाभारत हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन दोज थिंग्स। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, द्रौपदी पे आता है कि द्रौपदी, या उसको थोड़ा बाद में लेते हैं, पहले ये अंतःकरण और बाह्यकरण की बात करते हैं कि अंतःकरण को इतना बड़ा हम कर लें कि उस अंतःकरण की शुद्धि से पूरा समाज शुद्ध होने लगे। इसके लिए पूरी एक सिस्टम, जिसे हम एपिजेनेटिकल सिस्टम कहते हैं, इसका पूरा विकास उस समय किया गया, और जगह जगह हमें महाभारत में ये बात बताई गई है। अब जो कुछ बातें बड़ी क्लियर निकल के आती हैं वो ये है कि ये एक ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी नहीं। और महाभारत पैट्रियार्कल नहीं है,
उसके पीछे एक वुमेन पावर, जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं या स्त्री शक्ति कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है, हर जगह रहा है। उसका जो बैकग्राउंड मैनेजमेंट है वो इतना बड़ा है। क्योंकि मैंने बात कुंती से शुरू की है तो मैं उसी को आगे ले जाऊंगी। कुंती को हम अक्सर देखते हैं हमारे कथाओं में, टीवी सीरियल्स में, बहुत एक बूढ़ी माँ का स्वरूप दे दिया गया है। एक ऐसी माँ जिसके 5 बच्चे जंगल में घूम रहे हैं, जिन पर बार बार आक्रमण होते हैं, जिनकी जान को कष्ट है, खतरा है, तो भी वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाती, बस वो एक विधवा है। ऐसा नहीं है। कुंती राजा पांडु की पत्नी है और पांडु चक्रवर्ती सम्राट थे। बहुत वर्षों तक उन्होंने पूरे, जिसे हम कहें, वृहत हिंदुस्तान पर, वृहत भारत पर उनका शासन था। एक महाचक्रवर्ती राजा की पत्नी को ये समझ आ गया था कि ये राज्य ऐसे नहीं चल सकता, इसके लिए वंश होना जरूरी है। इसलिए वो पांडु को कहती हैं कि इस राज्य का कार्यभार किसी और को देके अब आप वन में चलिए, ताकि हम पुत्र पैदा कर सके। और फिर उनकी सलाह पर धृतराष्ट्र को कार्यभार सौंपा गया। धृतराष्ट्र का कभी राज तिलक नहीं हुआ। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि दुर्योधन कैसे गलत था, वो तो राजा का पुत्र था, तो स्वाभाविक रूप से राज्य उसका ही था, तो उसका उत्तर यही है कि धृतराष्ट्र का कभी राज तिलक नहीं हुआ। वो सिर्फ एक केयर टेकर थे। जब पांडु वापस आएंगे तो उनको वो राज्य वापस करना था। तो वन में जाती हैं, पुत्र 5 हो जाते हैं, उसके बाद पांडु की मृत्यु हो जाती है, ये लोग वापस आते हैं हस्तिनापुर। लेकिन जब हस्तिनापुर आते हैं तो देखती हैं कि बार बार कौरव उनके बच्चों पर उनके आक्रमण कर रहे हैं, उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लाक्षागृह होता है, लाक्षागृह में पूरे उनके परिवार को मार देने का प्रयत्न होता है। ऐसे होते होते जब वो वन में पहुंचती हैं और पहली बार अर्जुन कोई एक बड़ा स्वयंवर जीत के आते हैं, क्योंकि तब तक पांडव जो कुछ भी जीत रहे थे वो अस्त्र और शस्त्र की तपस्या से अपने अपने आयुध जीत रहे थे, अपने अपने हथियारों को इकट्ठा कर रहे थे। और ये हथियार भी कैसे थे? ये दैवीय हथियार थे जो सिर्फ एक ही बार चलाए जा सकते थे, उनका प्रयोग बार बार नहीं हो सकता था। सो दे कुड नॉट प्रैक्टिस ऑन व्हाट दे वर गेनिंग, दे वर जस्ट ट्रस्टिंग। जैसे आज अगर हम राफेल ले लेते हैं और राफेल को यूज नहीं करते, सिर्फ उसी समय एक बार यूज करना है, तो वी हैव टू बी एंश्योर्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस कि ये चलेगा, इसका यूज हम कर सकते हैं, पर कोई कर नहीं पा रहे थे। उसको हम आगे जोड़ेंगे इस कथा को। लेकिन कुंती की मैं बात कर रही हूँ कि कुंती का जो बैकग्राउंड मैनेजमेंट था वो इतना परफेक्ट था, इतना सोचा समझा था और इतना परफेक्टली एग्जीक्यूटेड था। उन्होंने कभी भी हस्तिनापुर नहीं छोड़ा। उनके 5 पांडवों को जब एक नया राज्य दे दिया गया, उन्होंने वहां राज्य स्थापित कर लिया, 12-13 वर्ष वहां राज्य भी करते रहे, तो भी कुंती हस्तिनापुर में ही रही। और उनका एक ही आग्रह था, जब राजसूय यज्ञ कर लोगे तभी मैं वहां आऊंगी। तो इन्होंने कभी अपना क्लेम नहीं छोड़ा हस्तिनापुर पे। और ऐसा नहीं कि वो साम्राज्ञी थी तो उनको रानी बनना था इसलिए, बल्कि उनके सामने अधर्म होता दिख रहा था। पहले उनको सत्ता नहीं दी गई, फिर उनके पुत्रों के अत्याचार दिख रहे थे, फिर वो जिनको संरक्षण दे रहे थे वो लोग कैसे हैं ये नजर आ रहा था। तो कुंती की आंखों के सामने अधर्म था। जिस राज्य को उन्होंने और उनके पति ने बहुत प्रेम से, धर्म से बढ़ाया था, स्थापित किया, आगे चलाया, उस राज्य की क्षति होती दिख रही थी। इसलिए वो नियमबद्ध थी कि इस राज्य को छोड़कर मैं नहीं जा सकती हूँ। तो कुंती का एक इतना बड़ा रोल इसमें आता है। तब हम अब दूसरा रोल लेके चलते हैं, द्रौपदी का रोल। द्रौपदी को ये कहा जाता है कि क्यों कुंती ने उनका विवाह 5 पुत्रों से करा दिया। अब इस बैकग्राउंड के साथ आप अगर द्रौपदी से कुंती को जोड़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये एक तरह की पूरी स्ट्रैटेजी थी। कुंती जानती थी कि पूरा जीवन पांडवों का वन में निकला है।
आप आज की पॉलिटिकल सिचुएशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सत्ता से बाहर है तो कितने वर्ष लोग उसको याद रखेंगे, धीरे धीरे विस्मृत होते जाएंगे, उनके फंड्स खत्म हो जाएंगे, उनके फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, उनकी सपोर्ट नहीं रहेगी, लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनमें राजा बनने के गुण नजर नहीं आएंगे, वो अपनी स्किल्स नहीं दिखा सकते, वो युद्ध नहीं कर रहे, वो लोग वनों में हैं, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास राज्यों का समर्थन नहीं है। ऐसी स्थिति में ये 5 पांडव एक के बाद एक देवों की तपस्या करके सिर्फ दैवीय अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर रहे हैं, पर कोई युद्ध की प्रैक्टिस नहीं है, युद्ध नहीं कर रहे, किसी साम्राज्य का उनके पास सपोर्ट नहीं है और अपना भी पैसा और सेना नहीं है। ऐसे में अर्जुन जब पांचाल पुत्री, जो नंबर 2 का सबसे बड़ा राज्य था कुरुवंश के बाद, जब पांचाल देश की पुत्री को स्वयंवर में जीतते हैं, तो कुंती को ये समझ आ जाता है कि आज यदि मैंने इस पुत्री का विवाह पांचों से नहीं किया, तो जिससे भी उसका विवाह हुआ उसके पीछे कोई षड्यंत्र करके यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पांचाल भी कभी इन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आज अगर द्रौपदी के जरिए पांचाल जीवन भर के लिए सपोर्ट में आ जाएगा, तो कल जब जरूरत पड़ेगी तो और राज्यों को भी वो इकट्ठा करने में सामर्थ्य रखता है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी। पूरे महाभारत में हमें 3 नीतियां दिखाई देती हैं। एक है राजनीति, जो भीष्म पितामह कहते हैं, भीष्म पितामह ने पूरी राजनीति समझाई है। दूसरी है सहज नीति, जो महात्मा विदुर बताते हैं, और तीसरी है कूटनीति, जो कृष्ण करते हैं। राजनीति समाज में, राज्य में राजा को सुशोभित होती है, सहज नीति घर में अपनाई जाती है, अपने परिवार में उससे काम लिया जाता है, परिवार के संबंधों को सहज नीति से बनाया और संभाला जाता है, और कूटनीति से परिवार और समाज से बाहर का जो संसार है, यानी जो हमारे समाज का भाग नहीं है पर हम उसे अपना भाग बनाना चाहते हैं, कूटनीति वहां काम आती है, जिसे आज हम डिप्लोमेसी कहते हैं, या हमारे डिप्लोमेट्स कंसल्ट बहुत सारे कंसुलेट्स में, एम्बेसीज में नियुक्त किए जाते हैं। तो ये 3 नीति से ही पूरा एक तरह का व्यवहार चलता है। लेकिन हमें पहले ये दिखाया गया कि घरों में राजनीति हो रही थी। युधिष्ठिर ने जिस समय ये पूरे खेल का एक तरह से एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं खेलूंगा चौपड़ का खेल, तो उन्होंने साम नीति अपनाई जो युधिष्ठिर के लिए ठीक नहीं थी, तो वो सहज नीति वहां खराब पड़ी, और कूटनीति जब लोग नहीं समझ पाए तो महाभारत हुआ। तो ये तीनों नीतियां कितनी आवश्यक हैं, किस जगह के लिए अप्रोप्रिएट है, और तीनों नीतियों को अगर हम गलत यूज करते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, ये भी हमको महाभारत से बहुत बड़ा लेसन मिलता है। फिर आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि महाभारत इतना महासंगार, महासंग्राम, हर तरह का चारों तरफ रक्तपात, पूरा पूरा वंश, क्या साम्राज्यों का नाश, तो ये किसकी कथा है? क्या ये 2 परिवारों की कथा है, 2 भाइयों के परिवार की कथा है जो राज्य सत्ता के लिए की गई? लेकिन महाभारत युद्ध का नहीं, शांति का काव्य है। शांति का जो इसमें पर्व है वो सबसे बड़ा है, और 100 अध्याय शांति पर्व में सिर्फ इसी की बात करते हैं कि राज्य कैसे चलाना चाहिए। यदि राज्य खराब चलता है तो परिवार तक उसकी आंच आती है। तो महाकाव्य युद्ध का काव्य नहीं है, आउट एंड आउट इट टॉक्स अबाउट पीस। और पीस कहाँ से आ सकती है? जब हम तीनों नीतियों का पालन ठीक से कर सके। और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात महाकाव्य कहता है। कई बार हमसे प्रश्न पूछते हैं युवा कि कृष्ण तो भगवान थे, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे? राम खुद भगवान थे, वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे? तो उत्तर ये आता है कि वो भगवान नहीं थे, वो अवतार थे। और जब अवतार होता है तो अवतार किसी एक पर्पस के लिए आता है,
किसी एक टाइम पीरियड के लिए आता है और किसी एक पर्टिकुलर बॉडी में आता है। तो उसके ऊपर वो तीनों लिमिटेशंस लागू हो जाती हैं कि आपका पर्पस क्या है। जैसे ही वो पर्पस सॉल्व होता है, भगवान चले जाते हैं जो अवतार रूप में लिया। किस बॉडी में आए तो उस बॉडी का भी लिमिटेशन आ जाता है। किसी ने मानव शरीर लिया, कोई कच्छप अवतार है, कोई मत्स्य अवतार है। जिस अवतार में जो भी ईश्वर ने जन्म लिया, उस अवतार के स्वरूप की लिमिटेशंस उस पर आ जाती हैं। और टाइम पीरियड यानी इतना समय निश्चित करके आए हैं, उस अवतार में ही उतने ही समय में उनका पर्पस, ध्येय प्राप्त हो जाना चाहिए और उसके बाद वो चले जाएंगे। तो अवतार और भगवान में क्या फर्क है, ये महाभारत बहुत अच्छी तरह सिखाती है। लेकिन एक बात और भी बताती है कि मनुष्य में असेंडिंग क्वालिटीज होती हैं, यानी मनुष्य भगवान बन सकता है। धीरे धीरे अपने आप को वृहत करके, अपना सूक्ष्म शरीर, अपना अंतःकरण शुद्ध करके वो ईश्वर तक जा सकता है, जिसके ऊपर पूरी गीता बोली है कृष्ण ने। गीता के विषय में एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जो लोग पढ़ते हैं, पहले 24 श्लोक अगर पढ़ें तो उन 24 श्लोक में कहीं नहीं लिखता कि अर्जुन को मोह हुआ था। एक्चुअली हुआ ही नहीं था। अर्जुन ने तो, कृष्ण सारथी थे, उनसे कहा बीच में मेरा रथ ले लीजिए, मैं देखना चाहता हूँ दोनों पक्षों से कौन लड़ रहा है। क्योंकि देर रात तक संधियां हो रही थी, लोग पक्ष बदल रहे थे, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा था, तो फाइनली कौन किसकी तरफ है, ऐसा कह के अर्जुन उस रथ को बीच में लाए। कृष्ण को गीता कहनी थी, क्योंकि कृष्ण जब सारथी हो तो वो सिर्फ वंश के युद्ध के बीच नहीं आ सकते। कृष्ण उस युद्ध के सारथी होंगे जो युद्ध मानवता के लिए बनाया गया था, जो युद्ध परम शांति के लिए बनाया गया था, जिस युद्ध का अंतहीन काल तक महत्व रहे। इसलिए 24वें श्लोक में आप पढ़ते हैं और 25वें श्लोक में आप पढ़ते हैं कि कृष्ण अर्जुन के मन में मोह डालते हैं और वो कहते हैं अब इधर देखो, ये तुम्हारे कौरव है। जैसे ही अर्जुन को सुनाई देता है तुम्हारे, वो शब्द उनमें मोह उत्पन्न करता है। और कृष्ण ने पर्पसफुली इस शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि अगर मोह नहीं होता तो अर्जुन से प्रश्न नहीं आते। और गीता के लिए, कृष्ण से उत्तर पाने के लिए मनुष्य को अर्जुन होना पड़ता है। अगर हमारे प्रश्न अर्जुन जितने विशाल नहीं होंगे तो हमें गीता के समान उत्तर भी नहीं मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा जिसे हम कहें ज्ञान महाभारत हमें देता है। जितने प्रश्न करेंगे उतना ही सभ्यता का अंतः और बाह्य विकास होता जाता है। फिर एक बहुत बड़ा जो पाठ हमें महाभारत पढ़ाती है कि हम कोई भी ध्येय लेते हैं, उस ध्येय में हमारा मोटिव क्या है। अगर मोटिव इंडिविजुअलिस्टिक है, एक लक्ष्य है कि खाली व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर इतना सा ही मोटिव है तो फिर उसमें विजय नहीं प्राप्त कर सकते। कई बार जब मैं रिसर्च करती हूँ तो शुरू में मेरे मन में प्रश्न आता था कि कौरव क्यों हार गए। इतना बड़ा राज्य, सतत सत्ता में थे, 100 तो उनके अपने ही राजकुमार थे, उसके बाद इतने बड़े बड़े राज्य उनके साथ थे, उन्हें लगातार सपोर्ट मिलती थी। कर्ण को भेजकर, औरों को भेजकर उन्होंने बहुत से राज्यों पर विजय भी प्राप्त की। उन्हें लगातार युद्ध का भी अभ्यास रहता था। तो कौरव के हारने का क्या कारण था। और फिर अंत में तो कृष्ण की पूरी सेना कौरव को मिल गई थी। तो क्या कृष्ण ने ऐसी सेना बनाई थी जो हार जाए। और पांडव क्यों जीते, जो जीवन भर वन में रहे, कभी पैसा नहीं रहा, कभी राज्य नहीं रहा, कभी कोई राज्यों का समर्थन नहीं रहा, युद्ध का प्रयास नहीं रहा। तो क्या कारण है जो कौरव हार गए और पांडव जीते। तो बहुत बड़े कारण हैं। कौरव जब लड़ रहे थे तो कौरव एक मोनोपोली से लड़ रहे थे, यानी उनका पूरा सेनापति एक ही होता था। पहले भीष्म थे, फिर बाद में कर्ण आए, फिर इस तरह से एक एक सेनापति था।
पांडवों ने पहले ही डेलीगेशन कर दिया, उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना थी और 7 सेनापतियों को उन्होंने दे दिया, उनके ऊपर सीओसी बिठाया, उनके ऊपर फिर अर्जुन रहे, तो एक हिरार्की उन्होंने सेटअप की। दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे भीष्म थे, तो भीष्म ने शर्त रखी, कौरव में सब लोग शर्तों के साथ युद्ध में उतरे। भीष्म ने शर्त रखी कि मैं पांडवों को मारूंगा नहीं, बाकी सबका वध करूंगा, हर रोज 10,000 सैनिकों का वध करूंगा, पर पांडवों का वध नहीं करूंगा। द्रोण आए तो द्रोण ने कहा मैं पांडवों को बंदी बनाऊंगा पर उनको मारूंगा नहीं। कर्ण आए तो कर्ण ने कहा मैं सिर्फ अर्जुन का वध करूंगा, बाकी किसी का नहीं करूंगा। ये इस तरह की कई शर्तें थी। तो इस तरह की शर्तों से महाभारत जैसा रण नहीं जीता जाता। अगर पांडवों को देखें तो उनका एक ही लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था धर्म की स्थापना। और जब हम धर्म की स्थापना कहते हैं तो उसमें अभिमन्यु उतरता है, तो वो बिल्कुल सुसाइडल अटेम्प्ट की तरह उतरता है। उसको पहले से पता था वो बाहर नहीं आ सकता, फिर भी उसने कोई बातचीत बाकी नहीं रखी, और सबने एडिशनल प्रण लिए। भीम ने कहा मैं इनको जरूर मारूंगा। इस तरह एक एक योद्धा अपने एडिशनल प्रण लेकर नीचे उतरा है। तो जब भी हम किसी युद्ध जैसी स्थिति में हो, उसमें अगर हमारे इंडिविजुअल्स इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं, तो वो इफ्स एंड बट्स हमें कितना और कितनी जगह रोक सकते हैं, ये हमें महाभारत बताती है। कुछ आखिरी बात करके मैं फिर प्रश्नोत्तरी जरूर आमंत्रित करना चाहूंगी। आखिरी बात ये है कि इसमें एक एक कदम पर साइंसेस भरी हुई है, हमें उसे डिकोड करना आना चाहिए, अपने स्क्रिप्चर्स का पुनर्पाठ करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 6-8 साल पहले जर्मनी से एक न्यूज आई थी कि एक साइंटिस्ट ने ऐसा निकाला है कि हम जो कहते हैं उसका कहीं क्षय नहीं होता, वो शब्द वो ध्वनि कहीं ना कहीं रह जाती है, और अगर आप उसको एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पर ले आए तो हमें फिर से वही कलेक्टिव जो कुछ बात कही गई वो सुनाई दे सकती है। तो महाभारत में जब भीष्म शरशैया पर लेटे हैं और बिल्कुल अंत में कृष्ण आते हैं उन्हें मुक्ति प्रदान करने, तो वो कृष्ण नहीं थे, उस समय महाविष्णु थे। तो भीष्म उनकी स्तुति में बहुत सारे नाम कह जाते हैं, सब लोग जो चारों तरफ खड़े हैं वो चकित रह जाते हैं और सिर्फ सुनते हैं। और जब भीष्म कह चुकते हैं तब सबको ये एहसास होता है कि हमने तो ये लिस्ट ही नहीं बनाई, हमने तो इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। और तब सहदेव उस एटमॉस्फेयर में से उन आवाजों को इकट्ठा करके व्यास को दे देते हैं, और इस तरह विष्णु सहस्त्र नाम की रचना होती है। तो जो बात साइंटिस्ट अब कह रहे हैं महाभारत कब कह चुकी, हम तो कहते ही अक्षर है। अक्षर यानी जिसका क्षर नहीं होता, कभी उसका क्षय नहीं होता। तो ये तो हमारी टाइम टेस्टेड साइंसेस घर घर में पहुंची हुई है, हमें उसको टेस्ट भी नहीं करना, वो इतना ज्यादा वैज्ञानिक और व्यवस्थित सिद्धांत है। इसी तरह आप देखिए तो महाभारत से बहुत सारे विज्ञान के क्षेत्र निकले हैं, जिसमें से एक चिकित्सा विज्ञान भी है, जिसमें से पूरा एक एजुकेशन सिस्टम भी है। आज भी हम कुलपति कहते हैं, सबसे पहले कुलपति शब्द का प्रयोग महाभारत में महर्षि कण्व के आश्रम में होता है, जहां शकुंतला और दुष्यंत की कथा है। महर्षि कण्व को कुलपति कहा जाता है, और उसकी कुछ ड्यूटीज है। जो जो ड्यूटीज है वो ये है कि उसके पास कम से कम 10,000 गाय होनी चाहिए, कम से कम 10,000 गायों का लालन पालन करने के शिष्य होने चाहिए, और इस तरह कई ड्यूटीज दी हैं। इसी तरह उसमें से मेडिकल साइंसेस निकली हैं, जिनके बाद सुश्रुत संहिता, चरक संहिता आई। आज भी कई बार मैं मेडिकल कॉलेजेस में जाती हूँ और कुछ इस तरह के लेक्चर्स होते हैं, और मैं सबसे कहती हूँ कि आप लोग दिन रात संस्कृत ही बोलते हैं, तो उन लोग को बहुत आश्चर्य होता है कि संस्कृत कहाँ है। तो ये दंत क्या है, व्हाट इज डेंटल। पश्चिम के पास तो टर्मिनोलॉजी ही नहीं है, वो आपके दंत को इंग्लिश में लिखते हैं, वो एल लगा के डेंटल कर दिया, आप सोचते हैं हम इंग्लिश बोल रहे हैं, वो संस्कृत। इसी तरह मेंटल मन से बना है, मेंटल है। हैंड हस्त से बना है, हस्त है। हार्ट
हार्द से बना है, हार्ट है, पूरी मेडिकल टर्मिनोलॉजी। पश्चिम के पास तो कुछ था ही नहीं जिस समय उन्होंने हमारी मेडिकल संहिताओं को ट्रांसलेट करके अल बरूनी ने स्पेन पहुंचाया और स्पेन से मेसोपोटामिया और फिर आगे पूरे दुनिया में पहुंची है। तो ये पूरा जो देय है वो महाभारत का ही है। चाहे कोई यज्ञ सिद्धांत हो, चाहे उनके जिनको हम बोले अलग अलग पाठ हो, जिनमें से थोड़े थोड़े हमें अपनी संस्कृति के साथ वैज्ञानिक होने के तरीके समझ में आते हों, तो ये पूरा एक पर्व है। इसीलिए पूरे 18 पर्वों में जोड़ा है। और पर्व का मतलब है गांठ। हम गांठ लगाते हैं, यानी दो संस्कृतियों को जोड़ देते हैं। इस तरह हम महाभारत को टेस्ट कर सकते हैं। उसमें राजधर्म, आपत धर्म, मोक्ष धर्म, हर चीज की माइन्यूट व्याख्या बहुत अच्छी तरह की गई है। तो कोट्स आफ्टर कोट्स हम उसमें से एस्ट्रोनॉमी को भी टेस्ट कर सकते हैं, राज्यों के सिद्धांतों को भी टेस्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो मॉडर्न मिलिट्री सिस्टम है वो महाभारत की चक्रव्यूह रचना पर ही है। और टोटल 37 टाइप्स के व्यू उसमें दिखाए गए हैं। हम तो सिर्फ एक ही तरह का व्यू जानते हैं, चक्रव्यूह, लेकिन 37 तरह के व्यू, 36 तरह के व्यू महाभारत में बताए हैं, जिनकी रचना करके, जिसपे अब हमारे इंडियन डिफेंस एकेडमी ने पूरी एक बुक निकाली है। और उस बुक के सिद्धांत पे अभी जो लेटेस्ट हुआ लद्दाख में, वहां भी हमने एक पर्टिकुलर व्यू से उसको डिकोड करके उस पे काम किया है। जनरल बख्शी ने एक आर्टिकल लेटेस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने उसका मेंशन भी किया है। तो आज तक हमारे लिए महाभारत एक गाइड बुक है, and we all can use that as a guidebook, but it's a very interesting book because it's not monotonous and it is imbibed in the story. तो जब आप स्टोरी पढ़ते हैं तो उसके पीछे पीछे कहीं ना कहीं डिकोड करते हुए साइंसेस को भी पढ़ते हैं। सो डोंट डिसोन just because it's in Sanskrit or just because it's very old book or it's in a scripture. We can always keep on reading and creating meanings out of it day after day. So with this, once again, I thank you from the bottom of my heart to invite me here, and I would like to answer questions if there are. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, ma'am. There are certain questions. The first, both of you can answer. Even Dr. Anjali ma'am can also answer this question. Sitaram Thapariya ji wants to ask, can a CA BCom do PhD in Indic studies? Yes, now with new education policies, these barriers are done away. बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी जिसको मैं हेड कर रही हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिक स्टडीज, मल्टी डिसिप्लिनरी है, उसमें ऑलरेडी कुछ लोग कर भी रहे हैं। और बिल्कुल आप आमंत्रित हैं पीएचडी करने के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। Second question is, ma'am, what portions of Mahabharata is recommended to be read to gain knowledge, like similar to that of Chanakya Niti or the Art of War by Sun Tzu? एक तो वन पर्व जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, पर बहुत सारी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मीनिंगफुल है। तो एक हम आदि पर्व अगर पढ़ लें, जो सबसे पहला है, फिर उससे एक टोन सेट हो जाती है। फिर हम वन पर्व पढ़ें। वन पर्व के बाद एक है भीष्म पर्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें चाणक्य नीति की बात की गई, उसमें नारद नीति है। नारद एक इतने अद्भुत डिप्लोमेट है। देखिए, नारद को पासपोर्ट नहीं लेना पड़ता था, वो किसी भी लोक में खुद जा सकते थे, चाहे स्वर्ग लोक है, चाहे मृत्यु लोक है, चाहे पाताल लोक है, चाहे नागलोक है, हर जगह नारद मिलते हैं। तो नारद एक ऐसे एग्जाम्पल है जिनपे सब ट्रस्ट करते थे, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, सबकी गाथाएं सुनते थे, और जिसको जहां जितना कहना है वो उतना ही कह देते थे। तो नारद का जो पूरा संवाद है युधिष्ठिर से, वो बहुत बड़ा है। शांति पर्व पढ़ना चाहिए, उसमें वो किस तरह युधिष्ठिर को समझाते हैं राजा बनने के लिए, राजा के गुण उनमें क्या क्या है ये उनको बताते हैं। तो भीष्म पर्व है,
शांति पर्व है, वन पर्व है, आदि पर्व है। कम से कम ये चार पर्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ने चाहिए। Yes, ma'am. The next is Anjali, ma'am. Yes, Bhishan bhai. Okay. Is it possible for you to? Yes, I'll Hey, take the please. next question. Yes. Ma'am, the next question is from Sagar. Which Mahabharat you recommend for reading? Complete Mahabharat and not the shorter versions. I would recommend to go for the complete Mahabharat. Maybe you take time. What is the hurry? Like, why we need to finish it in one reading and all? You fix up a timing. Okay, next 6 months I am going to finish it up, and the translations are available in almost all the languages. So the best part is to read the whole of Mahabharat. Keep on making notes, even if you feel it boring. But if you just want to have an idea of Mahabharat, देन सी राजगोपालाचारी जी की महाभारत है, वो एब्रिज्ड वर्जन है, उसको हम पढ़ सकते हैं, दैट इज अ गुड वन। तो अगर खाली स्टोरी का आइडिया लेना है तो वो ठीक है, अदरवाइज मुझे लगता है कि पूरी पढ़ लेनी चाहिए। उसका संस्कृत भाग छोड़ दीजिए, अनुवाद का भाग पढ़ लीजिए जो ट्रांसलेटेड है, उसमें हम पढ़ सकते हैं। Okay. How much do you subscribe to interpretations given by Devdutt Patnaik in his various books on Mahabharata, etc.? Which of modern age authors you feel do highest justice with our scriptures? Vishen bhai, I would disown him totally as a scholar, because I'm not out of bias, I'm saying it. I have read Devdutt Patnaik ji many a times. I met him also. I have put the questions also. लेकिन कुछ हम लोग कई बार एक वन एंगल दृष्टि अपनी बना लेते हैं, और शायद उनकी वैसी बन गई है, तो वो उसी एंगल से हर चीज को डिकोड करते हैं, जिसमें वो ये नहीं देख पा रहे कि जो रोल ऑफ विमेन है महाभारत में वो इतना इम्पोर्टेंट है कि कौरवों की तरफ एक भी महिला शक्ति थी ही नहीं। उनका ह्रास देखिए कैसा होता है। पांडवों के पास माँ भी थी, पत्नी भी थी, फिर जितने पांडव पुत्र थे, उप पांडव, उन सबका लालन पालन उनकी माँ ने किया है। पांडव तो सब जंगलों में थे। तो उन्होंने जिस तरह डिसोन किया विमेन को, उन्होंने जिस तरह क्वेश्चंस पूछे जन्म पर, साइंटिफिकलिटी पर, वो शायद जब हम एक्चुअल महाभारत पढ़ते हैं तो हमें उसमें नजर नहीं आते। कर्ण का रोल है, कर्ण तो इतना बड़ा विलन है एक्चुअली, हमें शुरू से ही मिलता है, लेकिन कर्ण के लिए जो उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर खड़ा करने की कोशिश की है। कई ऐसे पोर्शन है जिससे हम एज ए स्कॉलर, एज ए रिसर्चर डिसएग्री करते हैं। तो अगर आपको देवीदत्त जी पढ़ने हैं तो लास्ट में पढ़िए, जब आपकी अपनी एक समझ पैदा हो जाए, तब जरूर काउंटर क्वेश्चंस खड़े करने के लिए हम पढ़ें। एक क्वेश्चन सर मैं थोड़ा मिस कर गई हूँ, ऊपर एक क्वेश्चन है शायद, हाँ, दिस इज अबाउट yes. द साइंटिफिकलिटी ऑफ हाउ कैन वी टेस्ट द साइंटिफिकलिटी। वेल, नीलेश जी एक है, इस समय यूएस में है, आप उनके यूट्यूब चैनल्स पे भी जाके देख सकते हैं, आप उनसे सीधा संवाद भी कर सकते हैं। बहुत सारे पर्व में एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल्स दी हुई है, और नीलेश जी ने तो पूरा एक सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम में भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप खुद अपने गूगल मैप पे, एस्ट्रो मैप पे जाके आप उन नक्षत्रों का पता लगा सकते हैं, और उसी तरह डेटिंग हुई है कि कृष्ण का जन्म कब हुआ या महाभारत कब लिखी गई। सो ये डेटिंग की जो बात है वो बिल्कुल टाइम टेस्टेड है, आप उससे देख सकते हैं। नीलेश ओक करके, OAK, नीलेश ओक जी के आप वेबसाइट पे जाएं, आपको काफी कुछ मिलेंगे उसमें। The next question is, how do we explain going of Arjuna to Swarga, Swargaloka, etc.? Was it somewhere on Earth or was it through space shuttle, etc.? Though it has been mentioned of Himalaya. Yes, it's not on the earth. We cannot go to the earth, just like we had a नागलोक, और नागलोक है ये तो हम आज भी मान सकते हैं, क्योंकि सर्प आज भी जमीन से ही निकल कर बाहर आते हैं। तो इसी तरह स्वर्गलोक भी है। हम आज शायद उस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं रखते, वहां पे रहने वाले, आई डोंट सी दे मस्ट बी गॉड्स, बट दे मस्ट बी हैविंग द क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, जिसे आज हम एलियन कहते हैं, कि किसी और ग्रह पर भी जीवन है। तो हम डिसोन कैसे कर सकते हैं कि कोई एक ग्रह है जिसका नाम स्वर्गलोक है, और वहां के लोग इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने अपनी शक्तियों से
उसका पूरा एनवायरनमेंट बहुत यूटोपियन बना दिया है, इसीलिए उसे स्वर्ग कहते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस स्पिरिचुअल पार्ट की स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, कर्म क्या है, हम उससे बाहर जाके एक फिजिकल बॉडी एज्यूम कर सकते हैं, जहाँ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन लोगों के पास अपने से ज्यादा शक्तियां हैं और उन शक्तियों से वो उस पर्टिकुलर ग्रह पे निवास करते हैं। So I would definitely approve if there is a स्वर्गलोक, and जैसे गए अर्जुन वो जरूर गए होंगे, ऐसा मैं मानती Yes, Anjali ma'am. There is one last question. Complete Mahabharat of Bibek Rao or Kesari Mohan Ganguly or any other you recommend for complete Mahabharat reading? हूँ। या That is from Sagar. मैंने पढ़ी है, विवेक जी की भी पढ़ी है। विवेक जी ने बोरी एडिशन को अभी पूरा बाहर लेकर आए हैं, ट्रांसलेट किया है। केएमजी की भी पिछले दिनों पढ़ के चुकी हूँ मैं, केएमजी ने भी, पर केएमजी में बहुत सारी डिटेल्स हमको मिसिंग मिलती है। फॉर एग्जाम्पल द्रौपदी ने कभी नहीं कहा था अंधे का बेटा अंधा, बट केएमजी बताते हैं, जबकि एक्चुअल महाभारत को हमने कई बार छान लिया, उसमें कहीं नहीं दिखता है। तो कुछ वेरिएशंस हमें कहीं कहीं नजर आते हैं केएमजी में, बट पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग एक्चुअली, बिकॉज इट्स बेसिकली नॉट एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बट इज इंटरप्रिटेशन। तो जहां भी इंटरप्रिटेशन आता है वहां सब्जेक्टिविटी जरूर आ जाती है। इसी तरह बोरे एडिशंस में भी उन्होंने मेन एडिशन को छोड़ के बाकी सब एडिशंस लिए हैं, इसलिए जो विवेक जी की है वो एक अलग लाइन पे चलती है। उसमें लोक महाभारत बहुत सारी हैं, रीजनल महाभारत बहुत सारे हैं, और रीजनल हमें पता है कि जैसे रीजन बदलता है, लोकल जो आइडॉल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे आप बहुत ज्यादा डीप साउथ में जाएं तो रावण उनके लिए उतना बड़ा विलेन नहीं है, रीजन वाइज रीजन सेंट्रिक आइडॉल्स हैं। तो इसलिए बोरी में कई बार हमें दिखता है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड एडिशन। आप बोरी भी पढ़ सकते हैं जो विवेक जी का है, और बोरी यानी कि भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पुणे में। एंड आप बेसिकली जहाँ से शुरू करना है तो मैं कहूँगी गोरखपुर की जो मेन गीता प्रेस है उससे शुरू कीजिए, वो ऑथेंटिक है और हर बार रिवाइज होकर आती है। दैट्स अ वेरी ऑथेंटिक पार्ट। So, ma'am, I guess you have answered to all the questions of our participants, and definitely whatever introduction has been given by Anjali ma'am, and you were, having some thinking that whether you are going to keep that expectations fulfilled or not. But ma'am, yes, you have fulfilled it. And we feel that we really feel proud of you that in India we have such a personality, and in Ahmedabad or Gujarat you are with us. Ma'am, thank you very much on behalf of Ahmedabad branch of WRC of ICAI. We are thankful to you, and we are thankful to all the participants for taking time on this Sunday evening, and they have participated. So thank you very much, friends. Anjali ma'am, thank you very much. Thank you. And we are here with Thank you, ma'am. conclude this session. Namaste.